प्रयागराज के अरेल क्षेत्र में बाबा बागेश्वर धाम का दरबार सजा है। दूर दूर से लोग हनुमत वाणी और राम कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। राम कथा के बीच माहौल भक्तिमय बना है। हर तरफ हनुमान कथा सुनने का उत्साह और भक्तों की भारी उपस्थिति इस बात की गवाह है कि बाबा बागेश्वर धाम राम कथा सुनाने के लिए यहाँ आए। उनके भाव को सुनने के लिए लोग यहाँ इस कदर उपस्थित हैं कि बालाजी सरकार से अपनी अर्जी लगाने के लिए यहाँ आए हैं। मुनेंद्र वाजपेयी, अमर उजाला, प्रयागराज के लिए। उनको बहुत प्रसन्नता है। संगम की नगरी इस प्रयाग में महासंगम का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से आज से 3 दिन तक यानी 23 अप्रैल तक प्रतिदिन सायं 4 बजे के बाद बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से हरी इच्छा तक 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होगा। 23 अप्रैल को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, वो भी शाम के समय ही लगाया जाएगा। अत्यधिक धूप के कारण इस कथा के आयोजक श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो परम वैष्णव हैं, उन्होंने यह दिव्य संकल्प लिया, अभूतपूर्व संकल्प लिया और हमको इस संगम की नगरी में महाकुंभ के बाद पुनः आने का सौभाग्य मिला। हम इस भूमि को दंडवत करके संपूर्ण प्रयागवासी, प्रयागराज, जौनपुर, महोबा, बांदा, रीवा आदि क्षेत्रों के सभी लिए कहा कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहां पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा भगवान शिव। तो बरेली के जो मौलाना है रिजवी, उन्होंने कहा है कि उसको कलंक कहना गलत है, वहाँ भगवा झंडा फहराया नहीं जा सकता है, वो मस्जिद है। समय समय का खेल है, समय समय की बात, समय समय का खेल है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा एक समय पर किसी व्यक्ति ने ये भी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन देखो राम मंदिर बन गया ना। जिन्होंने भी ये कहा है कि वहां पे भगवान ही लहराएगा, एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानवापी पर भगवान लहराएगा और वहां रुद्राभिषेक होगा। हमें भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, हमें भरोसा है यहाँ के आस्थावान श्रद्धालु। महिलाओं के पहनावे पर प्रतिबंध लगा करके कुर्ता और हिजाब पर उसने छूट दिया है, क्या करना चाहिए? मना किया है। हिंदू धर्म के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदू धर्म का कोई भी टीका, कोई भी ऐसे लोगों को भारत में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उनको विदेशों में रहने की अनुमति होनी चाहिए। हमारे जितने भी तीर्थ देवालय हैं वहाँ पर मुसलमान भी दुकान खोले हैं, वहाँ मुसलमान भी व्यापार कर रहे हैं। हमारी कथा में भी हो सकता कई लोगों की आसपास दुकानें हो, काशी में तो है ही है। देने वाला कौन? हिंदू। तीर्थों में जाने वाला कौन? हिंदू। जब हम ये भेद नहीं करते तो लेंस कार्ड की कंपनी को ये भेद करना महापाप है। ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में आपस का मतभेद भारत में बहुत बढ़ेगा, उससे भारत की स्थिति विचित्र होगी। हम उनसे यही कहेंगे सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में सिधर भी जाओगे, भारत का कानून छोड़ेगा। भारत की बात करूंगा, इससे हमारा क्या प्रभाव? अरे प्रयागराज बुंदेलखंड की बात करना कटा, जिहाद की बात है। तो अगर ये सकारात्मक नहीं जाता है तो इसका दुनिया का भारत में क्या असर पड़ेगा? देखिए वैश्विक रूप से देखो, तालाब में पत्थर फेंको या डायमंड, तरंग दोनों से उठती है। उसी प्रकार विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा, उसका स्पंदन
हर देश को होगा तो भारत को भी होगा, और हमें लगता है भारत को ज्यादा नासिक की कंपनी में जिस बड़ा मामला हुआ है, वहाँ के वर्करों को, महिलाओं को लेकर उस पर हमने बोल दिया है कि सुधर जाओ वरना भारत का कानून सुधारेगा। और महाराष्ट्र का कानून बहुत अच्छा है, और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के बहुत प्रबल, वहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी परंपरा को बहुत प्रबलता से मानते हैं। जल्दी ही हमें भरोसा है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, और हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि देख लो, हमें लगता है व्यापारवाद में यदि मजहब को आगे लाया जाएगा तो देश की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी। वरना हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी को लेकर, यूजीसी आप बताएं क्या कह दें, आप क्या सुनना चाह रहे हैं? यूजीसी के भी विचार है आपका? यूजीसी को लेकर अगर बात की जाए, यूजीसी के आने के बाद हम देश में जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार नीति, विधाएं और संविधान की पद्धति जो है समानता वाली, तो हम चाहते हैं कि हमें जातियों में ना बांटा जाए, हमको भारतीय रखा जाए, ये जो नारी रखा जाए। का नारा देंगे आप जी सर्जन हिताय सर्जन सुखाएगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप क्या अपना भर सुख चाहते हो का? नारी शक्ति कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही है, कन्या विवाह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, कैंसर हॉस्पिटल की सेवा भी वही है। धार्मिक तीर्थ स्थलों से सबके लिए, हित के लिए और सबके सुख के लिए ही कार्य किया जाए। गुरुजी, नारी शक्ति ने कहा है कावा नहीं बनने देंगे, क्या कावा नहीं बनने देंगे? हाँ, तो भारत में काबा की क्या आवश्यकता है? हमें आप एक बात भी तो बताओ ना, भारत में काबा की जरूरत नहीं है, काबा जहाँ है वही ठीक है। भारत में काबा की आवश्यकता नहीं है, भारत में तो हमें लगता है विश्वनाथ बाबा की आवश्यकता है। आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वाकई में चाहती है कि महिला आरक्षण को लागू हो, क्योंकि पार्टियां पहले भी अपना जो है 30% से ज्यादा उनको टिकट दे सकती, जबकि ऐसा जो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति के विषय पर हम बोलते नहीं, पर मातृ धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मातृ नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए। और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित के बच्चों की बात की है। तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतनी इनकम है कि 4 बच्चों को पाल सके लोग? जी, आपने 4 बच्चे कहे, 4 बच्चे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते? महाराज जी, हम सब भारतीय हैं, मगर हमेशा जात धर्म और के नाम पर जिस तरह से बांटा जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भी मानना चाहिए। जैसे हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो हम उसके प्रति कट्टर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारते काटते, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को भली पूर्वक मानते हैं, व्यवहार से भी, आचरण से भी, वाणी से भी, और लोगों को जगाने का काम नहीं करते। तो हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए, भाषाओं में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक तिरंगे के नीचे रहने की विचारधारा को स्थापित करना चाहिए, पर अपनी मान्यताओं को मानते रहना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इस वर्ष 4 जुलाई को हम फिर से एक घोषणा करने वाले हैं। उसके लिए इस वर्ष अब हम आगामी दिनों में रथ यात्रा निकालेंगे। 4 जुलाई से निकलेगी? नहीं, 4 जुलाई को इसकी घोषणा की जाएगी, कहाँ निकलेगी, कब निकलेगी, पर इस वर्ष हम रथ यात्रा करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। लगातार यत्र यत्र अभी लगातार चली रही, अभी उत्तर प्रदेश में वृंदावन में रथ यात्रा करेंगे। गौ सेवक की आवश्यकता है, गौ रक्षक से ज्यादा। गौ माता को हम लोग जो है पूजते हैं, मानते हैं, तो वर्तमान में गौ रक्षक ज्यादा है, गौ सेवक कम।
देश में गौ माता को बचाना है तो गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्मदिन है। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी का उत्सव है। आपकी विद्या का राज क्या है सर? सबसे पहले कि लोग काम करते हैं। ये तो परसों दरबार में नक्कटे तुम ही देख लेना। इसके पास केवल गुरु कृपा है। अध्ययन पे हम भरोसा करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, गुरु कृपा है, जो गुरु का प्रसाद है उस पर। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास भी परकाया प्रवेश की विद्या थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास भी विद्या थी, स्वामी विवेकानंद के पास भी वाक सिद्धि की विद्या थी। ऐसे ही हमारे पास, हमारे गुरु के पास थी, तो उन्हीं की कृपा है। राष्ट्रमाता होनी चाहिए। आपकी शादी कब क्या होगा? नाम है? ऐसे ही देखना चाहिए। गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। बिल्कुल, गाय माता तो राष्ट्रमाता होनी चाहिए। इसके पहले हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री जी गाय को राज्य माता बनाएं। शंकराचार्य पे बड़ा विवाद हो रहा है। शंकराचार्य पे बड़ा विवाद हुआ और उनके तमाम मुकदमे की और 501 का मामला गया उनके ऊपर हमें उसकी सत्य असत्य का हमें किंचित मात्र भी पता नहीं है, उस विषय का कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम यही कहेंगे संतों को आपस में विवाद नहीं संवाद करना चाहिए, ताकि सनातन की हंसी ना हो, अपने धर्म का उपहास ना हो, चाहे वो राजपीठ के लोग हों, चाहे वो शंकराचार्य या संतों के पीठ के लोग हों। हम दोनों से ही ये प्रार्थना करेंगे कि आपस में सामंजस्य स्थापित करके विवाद नहीं संवाद का रास्ता चुना जाए, ताकि दूसरे मजहब के लोग, अब और लोग यही हंसी करके कह रहे हैं कि पहले अपना तो सम्मान लो, पहले हमारा देखो। हिंदुओं में एकता नहीं गुरु, जिसके लिए क्या करना है? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है, इसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और 3 दिन की कथा हिंदू एकता के प्रतीक है। प्रयागराज में संगम है और यहाँ सब एक हो रहे हैं। जब 3 नदियाँ एक हो सकती हैं तो हम हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते? क्या नाम है आपका? विनीता तिवारी। कहाँ से आई हैं? कालिंदीपुरा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले जो एक कथा होने वाली थी उसमें वो कैंसिल हो गई थी। हाँ, वो होगा परीक्षा की वजह से हो। तो कैसा उस समय आप कैसा था, दुखी हुई थी? नहीं, हम तो अब यही इलाहाबाद के रहे। अच्छा, तो पूरे 3 दिन की कथा सुनेंगी? नहीं, अभी तो प्रॉब्लम है, देख के दर्शन करते तो दर्शन हुए कि नहीं? अभी कहाँ आए कहाँ? अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको? कहाँ से आई हैं? नैनी कॉलोनी, सीपीएससी कॉलोनी। तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बॉम्बे में भी मिली हूँ। अच्छा, मिली। आप दर्शन कर चुकी हैं? आज दूसरी दर्शन हुआ है, क्योंकि मेरे पेट में तब दर्शन हुआ। अच्छा, मैं इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकती, मैं दर्शन नहीं आई। तो कोई अर्जी लगाई है आपने? अर्जी लगाई? जी, मैं नारियल लगा के जा रही हूँ। हाँ, बोला गया है आज की नारियल और लौंग का करके आप लगाई हैं। चलिए, आप 3 दिन करेंगी कथा का? बाबा की कृपा हो गया। तो आज जा रही हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यही प्रयागराज से आए हैं, जानसनगंज से। जानसनगंज हो रहा है। तो मतलब कल 3 दिन की कथा करेंगी? नहीं भैया, आज तो कर लिया, कल जैसा होगा देखा जाएगा, तो आएंगे। भीड़ तो बहुत है। तो अर्जी लगाया आपने? जी, अर्जी तो लगा कर आए। कैसे, क्या उसका तरीका क्या है, आपको पता है? हनुमान जी से यही रिक्वेस्ट करी। क्या? शांति बनी रहे। अच्छा, तो आप 3 दिन की कथा सुनेंगी? क्यों ऐसा आए, इतने पहली बार आए हैं तो सुनना चाहिए आपको। पैदल इतना लंबा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।